नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइक्रोवेव नागल। तो इस सोलर सिस्टम के कुछ लाभ हो सकते हैं, परंतु हानियां भरमार हैं। साथियों नमस्कार, स्वागत करता हूं सोलर गुरु के इस नए अंक में। अभी आपने इस प्रीव्यू वीडियो में देख ही लिया कि किस प्रकार से लोग सोलर ऑन ग्रिड को बेकार बता रहे हैं। तो क्या सोचते हैं आप? आज हम लेके आए हैं इसी विषय पर विस्तार से जानकारियां, और ऐसे लोग जो सोलर के बारे में मिथ फैला रहे हैं उनके लिए जोरदार कड़ाकेदार वीडियो वो भी देखेंगे, उनको भी मेंशन कर रहा हूं। आप भी देखिए, क्या सोलर सही है या गलत है, आप खुद निष्कर्ष निकाल सकते हैं इस बारे में। तो इनके टॉपिक के बारे में हम आपसे बताएंगे, पॉइंट टू पॉइंट मैंने नोट किया है और आपके लिए हम डिटेल में इसके लिए बताने वाले हैं। और चलती रहेगी बगल में इनकी वीडियोस, जो बातें ये मिथ्या फैला रहे हैं। टॉपिक पहला है जो कि ये अपनी वीडियो में 2 मिनट 55 सेकंड के आसपास बोल रहे हैं कि सोलर से लाभ तो हो सकते हैं लेकिन हानियां भी भरमार है। पहले देखिए इनकी वीडियो को। तो दोस्तों, इस सोलर सिस्टम के कुछ लाभ हो सकते हैं, परंतु हानियां भरमार हैं। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाने वाली कंपनियां या सेलर यूजर को बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं कि आपके घर का सारा लोड सोलर पर चलेगा और आप बिजली को बेच भी सकेंगे। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि सोलर लगवाते समय किन बातों का ध्यान रखते हैं। जैसा कि ये भ्रामक वीडियो आप जरूर देखकर कंफ्यूज हो चुके होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सोलर लगाते टाइम कोई भी वेंडर हो, कोई भी इंस्टॉलर कंपनी हो या फिर कोई भी कंपनी हो, लगाते टाइम कस्टमर से उनके होने वाले बिजली के खपत के बारे में जरूर जानना चाहती है। यदि कस्टमर अपने दैनिक रूप से होने वाले खपत के बारे में पूरी सही जानकारियां देते हैं तो कस्टमर को किसी भी इंस्टॉलर द्वारा कोई परहेज नहीं होता उन्हें सही सेटअप को इन्फॉर्म कराने के लिए। तो ऐसे हमारे संपर्क में हैं जिन्होंने ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा रखे हैं और जिनका आज तक विभाग से 1 रुपए का भी न तो चेक आया, न 1 रुपया कैश आया, न ही 1 रुपया उनके खाते में आया है, बल्कि उल्टा जो पहले बिल आता था उससे बढ़कर बिल आने लगा है। ऐसा किसके घर में कितनी बिजली की कटौती है, कितनी बिजली का बिल आता है, समस्याएं क्या हैं, सभी इंस्टॉलर्स इस बारे में आज जागरूक हो चुके हैं। और बहुत सारी वीडियो देखकर कस्टमर भी इस बात के लिए जागरूक हैं कि हमें कौन सा सेटअप लगवाना चाहिए, ऑन ग्रिड कहाँ रिक्वायर्ड है, कहाँ पर ऑफ ग्रिड रिक्वायर्ड है, कहाँ पर हाइब्रिड की रिक्वायरमेंट है। आगे वीडियो में ये महाशय बोल रहे हैं कि सोलर लगवाने के बाद इनके कस्टमर को या फिर इनसे संपर्क में आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार का ना तो बिजली विभाग से एक भी चेक मिला, ना अमाउंट आया। तो हम इस बारे में विशेष रूप से ये बताना चाहेंगे कि सोलर ऑन ग्रिड सेटअप जो वर्तमान में चल रही है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके माध्यम से जो सर्कुलर जारी है तो ग्राहक के खपत का लगभग वही आकलन सही बैठाया गया है। जितने यूनिट ग्राहक की दैनिक खपत होती है उतने ही यूनिट का सेटअप लगाना उचित होता है। बहुत सारे यूजर के कमेंट, व्यू और मिलने के बाद हमें पता चला है कि कुछ स्कैमर लोग होते हैं, कुछ लालची लोग होते हैं जो अपने लालच के कारण यह नहीं देखते कि यूजर को ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम चाहिए या ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम चाहिए, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, कितना उसको लोड चलाना है। यह सब कुछ देखे बिना, पूरा आकलन किए बिना सीधा ठोक देते हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम और यूजर उससे परेशान रहता है क्योंकि उसको एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाना पड़ता है और उसके बाद फिर एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाना पड़ता है। इनका अगला जो विषय है बिना आकलन किए सोलर लगाने का, हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि जो जागरूक ग्राहक होते हैं और जागरूक इंस्टॉलर्स होते हैं, नए नए लोग की बात हम नहीं करते, उनको पूरी तरीके से डिटेल्स कंफर्म रहती है कि हमें कितने किलोवाट वहां पर रिक्वायरमेंट है। उसके पहले हमें बिजली का बिल भी देखना होता है, साल भर का बिजली का बिल देखना होता है, कितनी खपत है किसकी। इन सारे बातों का आकलन किए बिना वहां पर सोलर नहीं लगाया जाता। इसलिए हम इनकी बातों से बिल्कुल डिनाई करते हैं कि आकलन कोई भी इंस्टॉलर गलत करता है। मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद राय, मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ।
जी 3 साल पहले मैंने अपने घर में ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाया था, लगभग कितने किलोवाट का? 5 किलोवाट का, लगभग 3 लाख रुपए देकर। जी लेकिन विगत 3 वर्षों में इसकी कोई भी बेनिफिट मुझे प्राप्त नहीं हुआ है जी और आज भी बिल जो है 8 से 10 हजार रुपए का मुझे देना पड़ रहा है। जी मैं तो सब लोगों को ये कहूंगा कि ऑन ग्रिड के चक्कर में ना पड़े, इससे बेहतर हो कि बैटरी वाली सिस्टम लगाओ। आगे इनके अगले टॉपिक पर आपका विचार डालेंगे। इन्होंने एक किसी तथाकथित, मैं इसलिए तथाकथित कहूंगा क्योंकि सिर्फ वीडियो में वो दिख रहे हैं, उन्होंने ना तो अपना IVRS नंबर बताया, ना विद्युत वितरण केंद्र का नाम बताया। उन्होंने सिर्फ यह कहा है हमने सोलर लगाया, उसका रिव्यू गलत निकला और हम उसे निकालने वाले हैं। उन्होंने अपने रिव्यू में यह कहा कि सोलर लगाया, लगभग 3 लाख रुपए खर्च किए, कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तो हम ऐसे मंदबुद्धि लोगों से भी कहना चाहेंगे कि आप जब भी अपना सोलर सेटअप लगवाते हैं तो कंजूसी कभी मत करिए। कोई भी अगर सेटअप, कोई भी इंस्टॉलर लगा रहा है तो उसमें क्या क्या मटेरियल्स उपलब्ध हो रहे हैं, आपको कितनी बिजली जनरेट होगी, आप ये भी डिसाइड करें कि हमारे घर में बिजली की कटौती ज़्यादा है या फिर बिजली का बिल ज़्यादा है। उस हिसाब से आप ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड पे जाने का पूरा प्रयास करें। क्यों आप अपने ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम से इतने परेशान क्यों हो गए? मैं इसलिए परेशान हो गया कि कुछ तो विभागीय लापरवाही हुई है। मैंने तो बचत करने के लिए सोलर सिस्टम लगाया था ताकि मुझे कुछ बचत हो जाए, बचत के बजाय मुझे तो इसमें बहुत घाटा हो। ये जो 5 किलोवाट सोलर सिस्टम आपने लगवाया था, इसका लगभग आपका उस समय जो नेट आपका खर्च हुआ था वो कितना था? ये 2,80,000 रुपए तो पड़े थे सिस्टम के पूरे, जी। और कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह लगाने के खर्च लगभग 20,000 रुपए और आए। कुल मिलाकर लगभग 3 लाख रुपए इनके खर्च हुए हैं। और क्या ये 3 लाख रुपए खर्च करके आपके सिस्टम के साथ बैटरी लगी हुई है या बिना बैटरी ही इतना खर्चा आपका हो गया? नहीं, ये बिना बैटरी वाला सिस्टम है। और बिल कितना आ रहा है पर मंथ? 8 से 10 हजार रुपया पर मंथ। अभी मैं अब इस कनेक्शन को कटवा करके मैं स्मार्ट मीटर में जाऊंगा। इनके ग्राहक ने जैसा बोला कि हम अब इस सोलर सेटअप को हटाकर स्मार्ट मीटर पे जाना चाहते हैं, तो एक हास्यास्पद बात है कि हम अपना लाभ छोड़कर हानि की ओर अग्रसर होना चाहते हैं। हम इनके और इनके देखने वाले सभी व्यूअर्स को ये कहना चाहते हैं, आज इनके चैनल को हम मेंशन भी कर रहे हैं, कि इन सभी लोगों को ये सजेशन देना चाहते हैं कि आपने अगर अपने घर पर सोलर सेटअप लगवाया है तो उसके रखरखाव सही तरीके से करें, अन्यथा सही तरीके से रखरखाव ना करने पर तो फसलें खराब हो जाती हैं। ये तो भी एक सोलर है। सोलर का रखरखाव दैनिक रूप से आपको ही करना होता है, कोई वेंडर करने नहीं आता है। वह सिर्फ AMC मतलब एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में महीने 2 महीने में एक बार विजिट कर सकता है, लेकिन दैनिक रूप से आपको सोलर पैनल का रखरखाव स्वयं से करना होता है। पे ये बोल रहे हैं इनके जिन्होंने ये रिव्यू दिया है कि हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर हमने गलती कर दी सोलर लगवा के, आप लोग ना करें। तो उनके लिए विशेष रूप से हम ये कहना चाहेंगे, जो भ्रामक जानकारियां आप तक उपलब्ध हुई हैं, किस कारण से आपने ये रिव्यू दिया है, वो तो हम नहीं कह सकते, इस बात की पुष्टि मेरे पास नहीं है। लेकिन अक्सर उन लोगों को ये दिक्कतें आती हैं जो अपना आकलन स्वयं नहीं करते एवं अपने वेंडर को एक दबाव बनाकर अपने इच्छानुसार सोलर का सेटअप इंस्टॉल कराते हैं, अंततः वही एक परेशानी का कारण बनते हैं। है कि यदि आपकी ग्रिड सप्लाई ऑफ हो जाती है तो आपका यह सिस्टम भी कार्य करना बंद कर देता है, यानी आपके घर में सप्लाई जाना बंद हो जाती है। बेशक दिन में आपका सोलर पैनल भी एनर्जी का जनरेशन कर रहा होता है। और दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, जब हमारे सोलर पैनल एनर्जी दे रहे हैं, दिन का समय है, बिजली बेशक चली जाए तो हमारे घर का जो लोड है वह सोलर पैनल पर चलना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, परंतु ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसके पीछे जब कंपनी वालों से पूछा जाता है तो वह बहुत सारे तर्क देते हैं। पहला मेन तर्क है, जो यूजर की समझ में भी बात आ जाती है कि हाँ भाई, कोई लाइन पर यदि मैकेनिक टेक्नीशियन काम कर रहा होगा और हमारा इन्वर्टर बिजली बना रहा होगा दिन में, तो उसको करंट लग सकता है। यूजर को दिमाग में बात आ जाती है और यूजर मान लेता है। लेकिन ऐसा तर्क देने वाले कंपनी वालों को कहूंगा, भाई अकल के कोहलू हो, अपने सोलर इन्वर्टर में इतने सारे फीचर दे रहे हो, क्या एक फीचर ऐसा नहीं दे सकते कि यदि ग्रिड सप्लाई ऑफ होती है तो यहां से लाइन काट दी जाए, जिससे सप्लाई हमारे घर को जाए परंतु इधर को न जाए? यह बहुत बड़ा काम नहीं है। इन महाशय ने आगे बढ़ते हुए ये भी समझाया कि सोलर सेटअप लगाते टाइम इंस्टॉलर और इंस्टॉलेशन कंपनी द्वारा बेवकूफ बनाया जाता है लोगों को।
सोलर ऑन ग्रिड इन्वर्टर को लेकर इन्होंने भ्रामक जानकारी जो दी है, उससे हम निष्कर्ष यह बताना चाहते हैं आपको कि जो भी सोलर ऑन ग्रिड इन्वर्टर होता है, ऑफ ग्रिड होता है और हाइब्रिड होता है, जो भी आपके प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पे इन्वर्टर लगाए जाते हैं, वो पहले से ही भारत सरकार की BIS, MNRE और ALMM के पैरामीटर्स पर खरे उतरते हैं, तब जाकर आगे लगाने की उनकी अनुमति प्राप्त होती है। तो कृपया ऐसी भ्रामक जानकारियां किसी भी सोलर कस्टमर को ना फैलाएं, जिससे कि आगे आने वाले समय में सोलर के कस्टमर स्वयं को ठगा हुआ बेवजह महसूस करें। इसलिए हम आपकी जानकारी के लिए भी बताना चाहेंगे कि ऑन ग्रिड सोलर संयंत्र, ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर एक ऐसा इन्वर्टर है जो कि आपके घर में लगे हुए सोलर पैनल से आने वाली DC करंट को AC में सिर्फ कन्वर्ट करता है और आपके ग्रिड को सिंक करके आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को एक्स्ट्रा पावर एक्सपोर्ट करता है और हमारे घर का लोड भी चलता है। इन महाशय का यह कहना है कि क्यों कंपनी एक ऐसा इक्विपमेंट नहीं लगा सकती कि लाइट गोल होने के बाद घर को बिजली मिल सके, उपभोक्ता को बिजली मिल सके। तो महोदय, थोड़ी अपनी आपकी जानकारी के लिए भी मैं बताना चाहूंगा कि मार्केट में बहुत सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, जिसे जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस भी कहा जाता है। अगर कोई ग्राहक ये चाहते हैं कि दिन के टाइम पर बिना बैटरी के हम अपने सोलर ऑन ग्रिड सेटअप का उपयोग कर सकें, चाहे लाइट हो या ना हो, अगर ऐसी किसी की रिक्वायरमेंट है तो सोलर कंपनियों ने जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस भी बना रखी है। अगर आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है तो बताइएगा, हम जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस के फीचर को भी पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ अपनी वीडियो पेश करेंगे। पता है जिन्होंने 5-5 लाख रुपए में सोलर इन्वर्टर बेच रखा है, उन्होंने भेजे से काम लिया है। उनको पता है कि यूजर का जो लोड चलना है वह केवल ग्रिड से चलना है। जब तक ग्रिड रहेगी तब तक यह कुछ भी लोड चलाएगा, इसको पता ही नहीं चलेगा कि सप्लाई इधर से आ रही है या सप्लाई इधर से आ रही है। और यदि कंपनी ऐसा करे कि ग्रिड चली जाने के बाद भी एनर्जी यहां से मिलेगी और जब यूजर अपना लोड चलाएगा तो यह बंद हो जाएगा, यह यूजर का लोड नहीं चला पाएगा। और जब यह लोड नहीं चला पाएगा तो यूजर जिसने 5-7 लाख रुपए खर्च कर रखे हैं, वह सेलर से या कंपनी वालों से कहेगा कि भाई तुम्हारा इन्वर्टर वर्क नहीं कर रहा है, तो कंपनी वालों की परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए जानबूझकर ग्रिड ऑफ करने पर इसको ऑफ करते हैं। तो इसलिए यदि इन्वर्टर में कोई फॉल्ट हो जाता है या सोलर पैनल में कोई फॉल्ट हो जाता है या कहीं पर भी कोई फॉल्ट हो जाता है और यह इन्वर्टर वर्क करना बंद कर देता है, तब भी यूजर को पता ही नहीं चलता कि एनर्जी कहां से आ रही है, क्योंकि यह वर्क करना बिल्कुल बंद भी कर देगा तो भी यूजर को ग्रिड से सप्लाई मिलती रहेगी। और अक्सर ऐसा ही होता है, यह सिस्टम 2, 4, 6 महीने वर्क करते हैं, उसके बाद पैनल पर धूल चढ़ी पड़ी रहती है या इनमें कोई फॉल्ट आ जाता है। यूजर का बिल बढ़ता रहता है क्योंकि यूजर अपना लोड भी बढ़ा चुका होता है। इन यूजर के यहाँ सिस्टम लगने से पहले बिल 3000 रुपए आता था और सिस्टम लगने के बाद 5 से 6000 रुपए बिजली बिल आने लगा है। उसका यही कारण होता है। और दोस्तों, एक चीज और समझ में नहीं आ रही है कि कंपनी वाले ऐसा क्यों बोलते हैं कि नेट मीटर लगाओ, बिजली आपकी विभाग को बिकेगी, जबकि विभाग से 1 रुपया कभी नहीं मिलना। क्यों नहीं मिलना? क्योंकि विभाग कहता है कि हम आपकी जो बिजली परचेज करेंगे उसका रेट हम आपको 2 रुपए या 2.5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से देंगे और अपनी बिजली जो आपको देंगे वह 10 रुपए यूनिट के हिसाब से देंगे। इन्होंने क्या बातें करी हैं? सोलर बिजली जनरेट करना बंद कर देता है 4-6 महीने में और ग्राहक को पता नहीं चलता। तो महाशय, आपकी इस बात पर हमें हंसी आती है कि आज की टेक्नोलॉजी में सोलर ऑन ग्रिड इन्वर्टर को ऑनलाइन देखने की सुविधाएं भी चालू हो चुकी हैं। वो भी काफी कई वर्षों पूर्व चालू हो चुकी थी, जिसके माध्यम से हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो सोलर इंस्टॉल कर चुके हैं, बहुत सारे हमारे ग्राहक जो कि दैनिक रूप से सोलर का इन्वर्टर नहीं देखने जाते, वो अपने मोबाइल में एप्लीकेशन के माध्यम से ये सारी सुविधाएं देख लेते हैं। कितनी बिजली आज बनी है, कितनी महीने बनी है, कब क्या मौसम का रेशियो रहता है, सब कुछ देख सकते हैं। कितना कार्बन रिड्यूस कर लिया उन्होंने। तो आपकी भी जानकारी के लिए बताऊंगा, आपके चैनल को देखने वाले रेगुलर कस्टमर्स ने भी रिव्यू दिए हुए हैं जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो कृपया अपने कस्टमर, अपने व्यूअर्स का भी थोड़ा सा सम्मान और लिहाज करें। किसी वीडियो में ज्यादा व्यू पाने के चक्कर में कुछ ऐसे अनाप शनाप वीडियोस आप ना बनाएं, हमारी यही सलाह रहेगी आपको। आगे बढ़ते हुए उन्होंने क्या क्या कहा है कि नेट मीटर लगाते समय वेंडर क्या कहता है कि आप अपनी बची हुई बिजली विभाग को बेच सकते हैं, जिसमें बिजली विभाग आपको पैसे देता है
और वो चीजें आज तक क्रेडिट नहीं हुई है। तो आपको हम बता दें कि सबसे पहला सोलर ऑन ग्रिड का उद्देश्य है आपके बिजली के बिल को कम करना, ना कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बिजली बेचना। अगर आपको बिजली बेचने का ही इतना शौक है तो आप कुसुम योजना पर जाएं, अपनी खाली पड़ी जमीन पर सोलर सेटअप लगाएं और लगातार हर महीने बिजली का जनरेशन अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से एग्रीमेंट करके बेचते रहे। घरेलू सेटअप में जितनी अतिरिक्त बिजली बचती है वो नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड की जाती है। जब भी आपको ज्यादा बिजली की आवश्यकता होती है तो आप उस बिजली का उपभोग कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है कि साल भर तक आप बिजली जनरेट कर रहे हैं, उपयोग कम कर रहे हैं, तो आप स्वयं एक एप्लीकेशन के माध्यम से अपने उसी बिजली के बिल में सेटलमेंट करवा सकते हैं उस अमाउंट को। अलग अलग विद्युत वितरण कंपनियों का अलग अलग रेट डिसाइड होता है। जैसे कि हमारी जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जहां पर हम आज हैं, ₹3.27 प्रति यूनिट के हिसाब से सोलर से बनने वाली बिजली का पे आउट करती है, वो भी साल में एक बार। आपको हम बता दें, सोलर लगने के बाद आपका बिजली का बिल जीरो नहीं होता है। आपके द्वारा कंजप्शन किए गए यूनिट्स के कुछ चार्जेस आपको वेयर करने पड़ते हैं, जो कि फिक्स चार्जेस होते हैं। तो ऐसे मंदबुद्धि यूट्यूबर या फिर मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति का वीडियो जिन्होंने देखा है, उनको यह बताना चाहूंगा कि कृपया ऐसे लोगों से मार्गदर्शन ना लें जो कि आपके घर पर लगने वाले बहुमूल्य और लाइफ टाइम चलने वाली रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में ऐसी भ्रामक जानकारियां देते हैं। ऐसे लोगों से बचें। और हम तो ये कहना चाहते हैं कि आप सोलर के लिए अगर इनकी वीडियो देखकर कंफ्यूज हो चुके हैं तो हमारे चैनल्स पे बहुत सारे कस्टमर के रिव्यू भी आते रहते हैं, हम दिखाते रहते हैं। हमारे साथ बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, इंस्टॉलर्स हैं, जिन्होंने सोलर के बारे में अच्छी जानकारियां भी दी हैं, उसके नेगेटिव रिव्यूज भी बताए हैं, किन कारणों से नेगेटिव फीडबैक आते हैं। इन सभी विषय को हम लोग कवर करते हैं। अगर आपको भी इन सभी बातों में कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप हमारे इस दिए हुए नंबर पे डायरेक्ट फोन, मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही हमें कमेंट करें कि किस प्रकार से हम आपके लिए इस प्रश्न का सही जवाब दे सकें। आप बने रहें इस वीडियो के साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो उन सभी को भेजिए जिन्हें सोलर लगवाने से हिचकिचाहट है या फिर कुछ डर की वजह से सोलर नहीं लगवा पा रहे हैं। उन्हें भी भेजिए जिन्होंने इन महाशय के वीडियो को देखकर अपने घर में सोलर लगवाने से मना कर दिया है। ये वीडियो उन सभी इंस्टॉलर्स के लिए जरूरी है जिन्हें ऐसी समस्याएं फेस करनी पड़ रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।